गुड इवनिंग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम से पूरे विश्व को आध्यात्म का संदेश देने जा रहे हैं। पीएम मोदी 12 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि पीएम मोदी अपने दौरे की शुरुआत अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर धाम से कर सकते हैं। पीएम जागेश्वर धाम में विधिवत पूजा अर्चना के बाद पिथौरागढ़ के लिए रवाना होंगे। धर्माचार्य आचार्य सुभाष जोशी के मुताबिक जागेश्वर धाम की अपनी एक पौराणिकता है। जागेश्वर धाम सिद्ध पीठ है। आचार्य सुभाष जोशी ने बताया कि जागेश्वर धाम बहुत धार्मिक महत्व रखता है और इस धाम में भगवान शीला के रूप में विराजमान है। प्रधानमंत्री के आने से महत्व बढ़ेगा तो उसका पौराणिकता से कोई लेना देना नहीं होगा। वो आते हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके जाने से इसकी पौराणिकता में तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इतना अवश्य है, जो पर्यटन में जो लोग नहीं भी जानते हैं, एक श्रेष्ठ मानव किसी जगह में चला जाता है तो उसकी गंभीरता, गांधीर्य और उसकी सार्थकता बढ़ जाती है। अब वहाँ तक बात करें जागेश्वर धाम की, वो अल्मोड़ा जनपद में है और अपने आप में बहुत सिद्ध पीठ के रूप में है। वहाँ एक पत्थर की लेटी भी बड़ी इस तरह की शिला है काले रंग की, वहाँ पर वो रहते हैं। एक उसके बाद में बूढ़ा जागेश्वर भी है। संभवतः जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ भी जाते होंगे और जाना चाहिए। चलिए, हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। सोनू, जागेश्वर धाम से पिथौरागढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री। एक विशेष आयोजन होने जा रहा है। खास दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और जिस जगह पर वो पहुंच रहे हैं वो भी अपने आप में काफी विशेषताएं रखता है। क्या कुछ खास है प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में? देखिए, एक और पार्टी के जो नेता हैं वो इस प्रधानमंत्री के दौरे को ऐतिहासिक दौरा बनाने के भरसक प्रयास करने में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ शासन स्तर पर तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। चूंकि जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, ये वो पौराणिक और धार्मिक स्थल है जिसकी काफी महत्वता है और इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जब यहाँ का दौरा करेंगे तो एक देश दुनिया को अध्यात्म का संदेश देंगे और जो तीर्थाटन है उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, तपोभूमि है और जब यहाँ प्रधानमंत्री दौरा करते हैं तो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक मैसेज जाता है और आने वाले समय में जो धार्मिक पर्यटक हैं उसकी संख्या में इजाफा होगा, ऐसा माना जा रहा है। तो संगठनात्मक स्तर पर तैयारी की जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर तैयारी की जा रही है और खास तौर पर जहां जहां प्रधानमंत्री दौरा करने वाले हैं, जिन स्थानों पर जाएंगे उन मठ और मंदिरों में भी तैयारी की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो उत्तराखंड दौरा होगा ये एक ऐतिहासिक दौरा हो, इसी के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। और जागेश्वर धाम की अगर हम बात करें तो जागेश्वर धाम की अपनी ही एक महत्वता है और निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री यहाँ पूजा पाठ करेंगे, अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे, देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम देखेंगे कि धार्मिक पर्यटन जो है उत्तराखंड का वो बढ़ने वाला है। सोनू, प्रधानमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं, जाहिर तौर पर उत्साह तो है ही, लेकिन बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो बीजेपी में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है इस पर उत्तराखंड में? देखिए, बीजेपी के तमाम नेता प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासे उत्साहित हैं। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर और जनपद मुख्यालय के साथ साथ मंडल स्तर पर और मंडल के साथ साथ प्रदेश स्तर तक तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम पार्टी के सीनियर नेता लगातार नजरें बनाए हुए हैं, लगातार इस दौरे की तैयारियों में जुटे हुए हैं। संगठन के नेताओं को पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंप दी है और इस दौरे को ऐतिहासिक दौरा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जहां जहां पर पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और ये सीमांत क्षेत्र पर आदि कैलाश वाले स्थान पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले स्थिति का जायजा लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम संगठन के सीनियर नेता जो हैं वो मौके पर पहुंच करके स्थिति का जायजा लेंगे, व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और कैसे दौरे को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे इस दौरे को ऐतिहासिक बनाया जा सकता है, कैसे व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा सकता है, ये तमाम इस पर फोकस करने वाले हैं और निश्चित तौर पर तैयारियों को संगठनात्मक स्तर पर भी तेज किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तब तक सभी तैयारियों को पूरी तरह से मुकम्मल कर लिया जाएगा।
सोनू, जाहिर तौर पर बीजेपी इस यात्रा को लेकर उत्साहित है, लेकिन विपक्षी दलों का इस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में जब देहरादून में 3 कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे तो उस वक्त भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए और ये साफ तौर पर कहा है विपक्ष के नेताओं ने कि जो उम्मीद केंद्रीय गृह मंत्री से थी वो पूरी नहीं हुई है। चूंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और विपक्ष के नेता हैं, लगातार विपक्ष के नेता इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि सत्ता पक्ष के नेता जहां एक और इसको ऐतिहासिक दौरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही विपक्ष के तमाम नेता जो है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के और राज्य सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री का यहाँ जनसभा को संबोधित करते हुए संबोधन होगा तो उस दौरान प्रधानमंत्री आखिर प्रदेश के जनमानस को क्या सौगात देते हैं, ये देखना होगा। जो विपक्ष के नेता तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर इनका जवाब प्रधानमंत्री अपने संबोधन के दौरान किस रूप में देंगे, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। तो जाहिर तौर पर काफ़ी खास उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी एक महत्वपूर्ण दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर मंदिर दर्शन तो करेंगे ही, पार्टी के कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साहित है और स्थानीय प्रशासन के ऊपर काफ़ी दबाव है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर।